नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सोनिया चेतन कानूनगो और आप सुन रहे हैं हदे मोहब्बत की पार्ट 8। तो चलिए शुरू करते हैं। नेत्रा अपने बाबा को समझाने के लिए अंदर आती है। रामदास जी का रो रो कर बुरा हाल था। नेत्रा अपने सीने से अपने बाबा को लगा लेती है और कहती है, आप नेत्रा के बाबा हैं। इतनी जल्दी हिम्मत कैसे हार गए बाबा? अभी तो हम तीनों की शादी आपको करवानी है। आप अपनी जिम्मेदारियों से भाग नहीं सकते हैं। आपको पता है ना कि आपने माँ से क्या वादा किया था कि आप हमेशा हमारा ख्याल रखेंगे, तो उसके लिए खुद का ख्याल रखना पड़ेगा ना बाबा। आपको ये थेरेपी लेनी ही होगी और मेरे लिए आपको मेरी कसम। बस कर बिटिया, बस कर। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। नेत्रा, नेत्रा तू जानती है ये कैसी लाइलाज बीमारी है जिसमें तू खुद को भी लुटा देगी, सब कुछ दांव पर लगा देगी, तब भी मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा। ये बात तू बहुत अच्छे से जानती है, फिर क्यों सब कुछ मेरे लिए लुटा देना चाहती है? बेटा, जितने दिन बचे हैं मुझे घर पर ले चल। मैं खुशी से तुम लोगों के साथ चैन की सांस लेकर चला जाऊंगा। मैं जानता हूँ तेरी माँ से मैं नजर नहीं मिला पाऊंगा, मैं उसे किया हुआ वादा भी नहीं निभा पाऊंगा। क्या करूं, इस शरीर ने धोखा दे दिया बेटा। अब तुझे ही तेरी बहनों की जिम्मेदारी उठानी होगी। कितनी अभागी है तू। बस करो ना बाबा, आपको नेगेटिव नहीं होना है। हम सबको मिलकर इस बीमारी से लड़ाई करनी है और हम ये जंग जरूर जीतेंगे। पैसे की चिंता मत करना। आपको पता है मेरे बॉस ने खुद आपका मेडिकल लोन सैंक्शन किया है। वो बहुत अच्छे इंसान है। बेटा, तेरी जूतियां घिस जाएंगी उस लोन को चुकाने में। इतना बड़ा पाप मेरे सर पर मत डाल। इतना बड़ा बोझ अपने सर से हटा दे। आप कब से मेरे ऊपर बोझ हो गए बाबा? आप हैं तो हमारे सर पर छत है। हमें किसी की परवाह नहीं है। कोई हमसे आंख उठाकर नहीं देख सकता। अगर आपको कुछ हो गया तो मैं जीते जी मर जाऊंगी। मैं कैसे किया और रिया का ध्यान रखूंगी बाबा? आपको हमारे लिए लड़ना ही होगा इस बीमारी से। चलो उठो। बहुत हिम्मत करके नेत्रा अपने बाबा को तैयार कर लेती है। आखिरकार अपनी बेटी की लाचारी देखकर वो तैयार भी हो जाते हैं। इतनी जल्दी वो उन्हें छोड़कर नहीं जाना चाहते थे। बहुत जिम्मेदारियां हैं उसके ऊपर। कैसे वो नेत्रा को इतनी जिम्मेदारियों के साथ छोड़कर चले जाते? वो खुद भी तो एक जिम्मेदारी बन गए थे उसके ऊपर। नेत्रा कीमो के लिए उसको तैयार करती है। थोड़ी देर में नेत्रा रिया को अपने घर भेज देती है, यह कह करके कि अब अस्पताल आने की जरूरत नहीं है, तू घर जा, घर को संभाल। जाते जाते उसकी आंखें भर आती हैं। वो नेत्रा के सीने से लग जाती है। रिया अपना दिल भारी करके घर के लिए निकल तो जाती है, लेकिन नेत्रा की जिंदगी इतनी आसान नहीं थी। वो जैसे ही बाहर निकलती है, कुछ लोग वहां पर आकर नेत्रा के सामने खड़े हो जाते हैं। उनमें से एक औरत आगे आती है और नेत्रा के सामने आकर खड़ी हो जाती है। नेत्रा, तूने ही मेरे बेटे को रात को पिटवाया था ना? कौन थे वो लोग जिन्हें तूने भेजा था? मैंने किसी को नहीं भेजा आंटी, मुझे क्या पता। देखो तो, इतनी मासूम सी शक्ल दिखाकर यहाँ पर अनजान बन रही है। मेरे बेटे को अस्पताल पहुंचाकर यहाँ आराम से अपने बाप का इलाज करवा रही है। कौन था वो? यार था तेरा, तुझे बचाने के लिए आया था। मेरे बेटे में क्या खराबी थी? इतनी बार रिश्ता लेकर तेरे घर पर आए, पर तुझे बहुत गुरूर है अपनी खूबसूरती पर। और 3 बहनें हो, खाने के लाले पड़ जाएंगे। शादी के लिए कोई आएगा नहीं, तो उसके बाद भी मेरा बेटा तुझसे शादी करने को तैयार था, तुझ पर एहसान कर रहा था। तेरे बाप के पास एक फूटी कौड़ी नहीं है तेरी शादी करने के लिए। कौन करेगा तुझसे और तेरी बहनों से शादी? फिर भी मेरा बेटा तुझसे शादी करने के लिए तैयार है और तूने उसका ऐसा हाल कर दिया। क्या कह रहे थे वो गुंडे कि आज के बाद नेत्रा को परेशान किया तो गला काट दूंगा? अभी तो सिर्फ हाथ पैर तोड़ कर जा रहा हूँ। नेत्रा जब ये बात सुनती है तो उसे विश्वास नहीं होता। क्या? मुझे नहीं पता आंटी, वो लोग कौन थे और वो ऐसा क्यों बोल रहे थे? मैं तो कुछ भी नहीं जानती। चल झूठी, तू सब जानती है। पता नहीं कौन सा आशिक तूने अपने पीछे छोड़ रखा है, जो तेरे लिए गली मोहल्ले में लड़ाई करता रहता है और तुझे पता भी नहीं। ऐसे अपने बाप का नाम रोशन कर रही है। सही कहते हैं, लड़कियों को ज्यादा अपने हाथ से निकाल दो तो वो गुल खिलाने लगती हैं। बस कीजिए आंटी, यहाँ पर तमाशा करने की जरूरत नहीं है। बहुत सुन लिया मैंने आपका। मैंने आपके बेटे के साथ कुछ नहीं किया है।
और अगर किसी ने उसे मारा है, पीटा है तो आप उसके पास जाइए, पुलिस में कंप्लेंट कीजिए, मेरे पास मत आइए। पुलिस में कंप्लेंट? पुलिस में कंप्लेंट की तो वो धमकी देकर गया है कि अगर पुलिस में गए तो पूरे खानदान को गायब कर देगा। ऐसा कौन सा माफिया पाल रखा है तूने? किसको यार बना रखा है अपना, जो तुझे इतना बचा रहा है? आंटी, मैं आपके हाथ जोड़कर बोलती हूँ, प्लीज यहाँ से चले जाइए, यहाँ तमाशा मत कीजिए। मेरे बाबा की तबीयत ठीक नहीं है, उन्हें ये सब पता लगेगा तो उन्हें सदमा लगेगा। मैं उन्हें कोई टेंशन नहीं देना चाहती। मेरे बाबा बीमार हैं, प्लीज यहाँ से चले जाइए, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। हाँ हाँ चले जाएंगे, लेकिन कान खोलकर सुन ले, जैसे ही मेरा बेटा ठीक होकर आएगा ना, तेरा क्या हाल करेगा तू जानती नहीं। ये धमकी देकर वो वहां से चली जाती है। तो आखिर रुद्र को किसने मारा था? और नेत्रा क्या सच में नहीं जानती थी उस शख्स के बारे में जिसने रुद्र की ऐसी हालत की थी? क्या नेत्रा के पिता को इसके बारे में पता चल जाएगा? चलिए देखते हैं अगले एपिसोड में। आप मेरे साथ बने रहिए।